Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on NALCO यानी नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज होता है और एक नवरत्न कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी देख सकते हो नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि उड़ीसा अनुगुल में है। नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी नाल्को एक नवरत्न सेंट्रल पीएससी यहाँ पे आप देख सकते हैं नवरत्न सेंट्रल पीएससी। तो उसके तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर S&P कॉम्प्लेक्स अनुगुल एंड MR कॉम्प्लेक्स दामनजोड़ी उनके लिए आया है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी आप ऑल इंडिया कहीं पर हो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जो पोस्टिंग रहेगा उड़ीसा अनुगुल में रहने वाली है। उसका हेडक्वार्टर देख सकते हो नाल्को का उड़ीसा भुवनेश्वर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन कौन पोस्ट वैकेंसी है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, सारे कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर डिटेल आप स्क्रीन में देख सकते हो, थोड़ी उस उन्होंने स्मॉल स्मॉल लेटर लिखा है। पहला जो कैटेगरी वैकेंसी है वो है SUPT JOT लैबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए कुल मिलाकर 18 अनुगुल के लिए और 9 या 9 दामनजोड़ी के लिए कुल मिलाकर 37 वैकेंसी निकल कर आई है लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जिसको आपको क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मोस्ट ऑफ पास BSc इन केमिस्ट्री, आपको BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में होना चाहिए। आपका मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो पेस का लेवल, इंडस्ट का लेवल क्या रहने वाले उनको आपका मेंशन कर दिया है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए, सारे के सारे फ्रेशर पोस्ट है, तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिए ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो। दूसरा पोस्ट है SUPT JTO ऑपरेटर, जिसके लिए 226 कह सकते हो 226 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। देख लीजिए अनुगुल के लिए 160 और दामनजोड़ी के लिए 66 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th विथ 2 year ड्यूरेशन अलॉन्ग विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिटर ट्रेड। उसका मतलब 10th के बाद आपने ITI किसी भी ट्रेड, इसमें से किसी भी ट्रेड्स में आप ITI कर रखा तो आप एलिजिबल हो ऑपरेटर के लिए पोस्ट के लिए। आपका भी मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। पे स्किल वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद SUPC JT फिटर के लिए उन्होंने स्पेशली 73 पोस्ट निकला है फिटर के लिए, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 10+ ITI फिटर में होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन के लिए उन्होंने 63 पोस्ट ऐसे देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी अनुकूल के लिए और दामनजोड़ी के लिए सेपरेटली उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो कैंडिडेट मोस्ट ऑफ ITI विथ इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपने स्पेशली 10th+ ITI इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। उसके बाद जियोलॉजिस्ट के लिए उन्होंने 4 पोस्ट आउट किया है, जिसके लिए आपको कैंडिडेट मोस्ट ऑफ BSc ऑनर्स इन जियोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद HEMM ऑपरेटर जिसके लिए 9 पोस्ट है। तो कैंडिडेट मोस्ट ऑफ पास 10th विथ ITI, ज़्यादातर पोस्ट के लिए 10th और ITI मंगा होना चाहिए। उसके बाद माइनिंग मेट 1 पोस्ट, माइनिंग मेट 15 पोस्ट है और मोटर मैकेनिक्स 15 पोस्ट। जो एक कैंडिडेट पोस्ट मोस्ट ऑफ पजेस माइनिंग के लिए आपको डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए और मोटर मैकेनिक के लिए आपको 10+ ITI चाहिए। उसके बाद ड्रेसर कॉम फास्ट एडर, जिसके लिए आपको 5 पोस्ट है। आपको 10th के बाद 2 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए ड्रेसर कॉम फास्ट एडर के लिए। उसके बाद लैबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3, ओके, जिसमें शायद मेडिकल पोस्ट होता है, हाँ स्टाफ नर्स, जिसमें शायद 2 पोस्ट है लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप +2 साइंस के बाद DLMD डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी कर रखे हो 2 year का, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद नर्सिंग ग्रेड 3 के लिए अपने +2 के साथ कोई नर्सिंग का कोर्स किया हो या BSc नर्सिंग कर रखा तो आप एलिजिबल हो। और लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 35 साल, यहाँ पे ड्रेसर कम फास्ट एडेड के लिए भी 35 साल आपका मैक्सिमम एज रहने वाली है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए 6 पोस्ट है, नर्स के लिए 7 पोस्ट था, फार्मासी के लिए 6 पोस्ट, जिसके लिए आप +2 साइंस के बाद आप फार्मासिस्ट कर रखे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन लिखा रखा है।
इमोशन और अदर बेनिफिट के बारे में कुछ उन्होंने लिखा है, उसको आप अभी छोड़ दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाली है। द एप्लीकेशन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट शाल बी रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड के टेस्ट पे सिलेक्शन होने वाली है। फॉर द पोस्ट कोड 1 से लेकर 10 तक, सीरियल पोस्ट फॉर द पोस्ट कोड 1 से लेकर 10 तक आपका कंप्लीटली सिलेक्शन हेल्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका सीबीटी के माध्यम से ही सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के बेसिस में सिलेक्शन होने वाली है। 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 14 तक जो भी पोस्ट है उनके लिए आपका सीबीटी के साथ साथ ट्रेड टेस्ट, जिसके जो भी मेडिकल पोस्ट था 11 से लेकर 14, फास्ट कॉम एडर टेस्ट के लिए, लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए आपका सीबीटी के बाद एक ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस आपको चाहिए। प्लेसमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया, अनुगुल उड़ीसा में आपका प्लस पोस्टिंग रहने वाली है। उसके बाद चाहो तो ऑल इंडिया में उसका जो यूनिट है ट्रांसफ़र हो सकता है। रिजर्वेशन आप चाहो तो SC ST OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, आपके एज ख़त्म हो गई या आप ओवर एज हो गई, चाहो तो आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो किसी पोस्ट के लिए। ओके, उसके बाद अप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर आपका 100 का अप्लीकेशन फ़ी रह रहा है, देख सकते हो 100 का अप्लीकेशन फ़ी भी उन्होंने रखा है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दौरान के पे करने पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे, अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है, 1 तरीके से आपका जनवरी 1 से ही एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट www.nalco.india.com उसको आप विजिट कर लीजिए। उसके बाद उसका जो कैरियर सेक्शन होता है, कैरियर ऑन नालको, उसके बाद SUPT पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2024-25, उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसको स्टेट वगैरह कैसे आप अप्लाई करना है, स्टेप वगैरह सारी कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया है। आप चाहो तो खुद लैपटॉप या मोबाइल में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा आप नियरेस्ट का जो भी आपका साइबर कैफे है उसको आप मदद भी ले सकते हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं है। एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बताता हूँ, जो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 31 दिसंबर, सॉरी एक नहीं 31 दिसंबर 2024 शुरू होगा। लास्ट डेट 21 जनवरी 2025। कोशिश करिए उस डेट के बीच में आप अप्लाई करने के लिए। और कुछ डिक्लेरेशन वगैरह फॉर्म वगैरह उन्होंने दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ से एक अच्छा खासा वैकेंसी परमानेंट जॉब निकल कर आई है। तो जो भी बंदा और इंडिया में कहीं पर आप हो, वीडियो को देख रहे हो, तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। आप इंटरेस्ट हो तो अप्लाई कर लीजिए, आप इंटरेस्ट नहीं हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके आसपास जो भी आपका दोस्त हो या आपका छोटा भाई बहन है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं क्राइटेरिया आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई करना है ऐसा कुछ पर लिखा नहीं है। तो आप मेल फीमेल जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अच्छा खासा पोस्ट है, लगभग मान के चलिए 500 से 550 से ज़्यादा पोस्ट है, और मैक्सिमम पोस्ट प्लान अपडेट ITI वालों के लिए है। तो जो भी ITI बंदा देख रहे हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर लीजिए, एक वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा, आप 21 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम पोस्ट के लिए ITI मांगा उन्होंने, और माइनिंग पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा है, और कुछ लैबोरेटरी के लिए BSc, जियोलॉजी के लिए BSc मांगा है, और मेडिकल के लिए +2 साइंस के बाद मेडिकल कोर्स मांगा है। ठीक है, तो एक अच्छा मौका कह सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात एक कि आपको ट्रेनिंग में सिलेक्शन होने के बाद आपके ड्यूरेशन ट्रेनिंग रहेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा देख लीजिए एक बार। जो भी सिलेक्शन होने के बाद आपको एक 12 महीने या 1 साल तक ट्रेनिंग में रखा जाएगा, जिसके दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, या कह सकते हो 15-12 हज़ार बहुत कम सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका पे स्केल कम्प्लीटली उनका जो कंपनी का सिटी कॉस्ट टू पे कॉस्ट टू कंपनी पे होता है उसके अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी सिलेक्शन और जो भी कैंडिडेट नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे, उनका परमानेंटली पेज के हिसाब से आपको उनको पे में सैलरी मिलेगा। लेकिन जो भी SPUT JOT के लिए भी जो भी प्लांट ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, लैब टेक्नीशियन, उनके लिए जो भी बंदा अप्लाई करेंगे उनका 2 साल ट्रेनिंग रहेगा। पहला साल 12 महीने का आपका स्टाइपेंड 12,000 रहेगा, और दूसरा साल आपका जो नेक्स्ट 12 महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा उसके लिए आपको 15,000 पर महीने मिलने वाली है, और कुछ हॉस्पिटल फैसिलिटी भी मिलने वाली है। तो ऐसा आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। आपको परमानेंटली यहाँ पर इनिशियल आपका जो पे स्केल, फुल पे स्केल नहीं मिलने वाली है। आपका कुछ स्टाइपेंड के
स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग द्वारा सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद आपका जब स्टाइपेंड पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आपका परमानेंट पे के हिसाब से सैलरी मिलेगा। ठीक है, उसको आप पहले जान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे नालको से रिकॉर्डिंग एक अच्छा वैकेंसी आउट हो चुका है, जो कि दिसंबर 20 को आउट हुआ था, लेकिन अभी उसका एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा लेट आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद होगा। जो फ़ायदेमंद होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से कुछ PSU के रिगार्डिंग अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।